सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले में आप को भी आरोपी बनाएगी ईडी। सिसोदिया की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है, दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएगी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को ये इख्तला दी है। प्रवर्तन निर्देशालय यानी जिसको ईडी भी कहा जाता है, आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली शराब घोटाले में हिस्सेदार मान रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में वो अरविंद केजरीवाल के नजरिए वाले आम आदमी पार्टी को भी इल्जाम लगा रही है और इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से पेश वकील ने ट्रायल में देरी के लिए आरोपियों को जिम्मेदार ठहराने के ट्रायल कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिसोदिया की तरफ से जो अर्जी दायर की गई उन्हें याचिका कहीं नहीं जा सकता। अगर ऐसा था तो कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। आखिर में उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच एजेंसियों को रवैये का उनका जिम्मेदार है। दरअसल पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की तरफ से याचिका पर हाई कोर्ट दलीलें सुन रहा है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में 8 मई को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। दिल्ली कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को जवाब दाखिल करने के लिए ज्यादा वक्त देते हुए मामले को 14 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। बात अगर करें यूपी की, तो पिकनिक मनाने गए 5 दोस्तों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने बरामद करे हैं 5 डेड बॉडीज। यूपी के जालौन से मामला आ रहा है, जहां पर 5 दोस्तों की डूबने से जान चली गई है। ये सभी पिकनिक मनाने के लिए यहां पर आए थे। यूपी के जालौन जिले कोटरा थाना क्षेत्र से बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ बेतवा नदी के किनारे मंडे शाम 5 बजे दोस्त पिकनिक मनाने सलार घाट जा रहे थे, जहाँ वो पानी देखकर नहाने लगे। जब लोगों ने उनकी स्कूटी और बाइक पर कपड़ों के साथ जूते चप्पलें रखे देखी तो वो नदी में आसपास के लड़के नजर नहीं आए। पुलिस ने इख्तला दी। मौके पर आए कोटरा पुलिस ने लड़कों के बारे में पता लगाया तो दुखद बड़ी खबर सामने आई। हादसा उरई मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर कोटरा थाना का आ रहा है। यहाँ अक्सर लोग पिकनिक और सैर सपाटे के लिए बेतवा नदी के किनारे आते हैं। मंडे दोपहर को 5 दोस्त बुंदेला, प्रदीप, कनिष्क, कल्याण, शिव, रमाकांत और महेंद्र पाल पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जहां सभी साथी नहाने के लिए बेतवा नदी में नहाने लगे और अपना सामान नदी किनारे ही गाड़ियों पर रखकर मोबाइल कपड़ों के साथ जूते चप्पल रख दिए। आने वाले लोगों को कोई नहाता हुआ नजर नहीं आया तो उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए मौके पर आसपास के लोगों को जमा किया। लड़कों को खोजबान करने के बाद जब उनको पता नहीं चला तो कोटरा पुलिस मौके पर वहां पर पाई गई। खैर, पुलिस एसडीआरएफ की टीम के लड़कों की खोज के लिए बुलाए और 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक एक करके 5 डेड बॉडीज को बेतवा नदी से निकाला गया है। फिर एसडीआरएफ ने ट्यूसडे दोपहर 12 बजे तक 5 डेड बॉडीज को बरामद कर लिया है। गोताखोरों से एसडीआरएफ की टीम उतारी गई है और एसडीआरएफ टीम से कड़ी मेहनत करके 5 डेड बॉडीज को बरामद कर लिया है। अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। बात अगर आप करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। स्कूल अस्पताल के बाद अब तिहाड़ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दहशतगर्दों ने पुराना ही पैतरा दोबारा आजमाया है। स्कूल अस्पताल और एयरपोर्ट के बाद अब दिल्ली में तिहाड़ जेल भी महफूज नहीं है। जेल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इतना ही नहीं, जेल प्रशासन ने तलाशी प्रोग्राम चला दिया लेकिन जाँच में कुछ भी नहीं मिला। इससे पहले आज ही अस्पतालों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हर बार इस तरह से ईमेल्स के जरिए धमकी भेजी जा रही है। अब इस तरह की धमकी स्कूल अस्पताल, एयरपोर्ट और रेलवे सीआरपी बिल्डिंग को भी मिल चुकी है। दहशतगर्द ने जीप चंद बंधु अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, दादा देव अस्पताल, हेडगोवर अस्पताल और बाकी कई अच्छे अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल भेजा था। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया एक तलाशी अभियान चला तो लिया है लेकिन कुछ भी अभी नहीं मिला। हर बार की तरह ये धमकी भी फर्जी निकली है। बीते संडे को दिल्ली से 20 से ज्यादा अस्पतालों को, आईजी एयरपोर्ट को धमकी भरा ईमेल मिला था। इस तरह से दिल्ली में आए दिन ईमेल मिलना बहुत आम बात हो गई है। बात अब करें सीतापुर हत्याकांड की, तो सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पल्हापुर में मां, भाई, उसकी बीवी और 3 बच्चों का कत्ल करने वाला आरोपी बड़ा भाई अजीत बेहद शातिर है। महमूदाबाद के एक स्कूल में सहायक प्रिंसिपल के पद पर तैनात अजीत ने 6 लोगों को कत्ल करने के बाद चालाकी से मनगढ़ंत कहानी बनाकर पूरा इल्जाम अपने भाई पर मढ़ दिया था। कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। अब अजीत से पूछताछ कर रही एसओजी को कई चौंकाने वाले सच मिले हैं।
पता चला है कि कत्ले के बाद खून से सने अपने कपड़े अजीत ने खुद धोए थे। पुलिस ने बचने के लिए उसने कपड़े छिपा दिए थे। फॉरेंसिक टीम ने उसकी निशानदेही पर इन कपड़ों को बरामद कर लिया है। आईजी की क्राइम टीम ने भी उससे पूछताछ की है। और बड़ाहट में पुलिस भी शुरुआत में इन कत्लों का इल्जाम अनुराग पर लगा रही थी, लेकिन लखनऊ से डीजीपी प्रशांत कुमार ने साइन के बाद आईजीटी तरुण गाबा खुद जांच करने पहुंचे हैं। संडे को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पुलिस ने पूरी थ्योरी पलट दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।